स्वागत है आप सभी का अपना यूपी के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले विधानसभा की। तो लखनऊ में विधानसभा के बाहर सपा और बसपा विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन आज किया है। विधान भवन के सामने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे सपा और बसपा के एमएलए और एमएलसी का प्रदर्शन देखने को मिला। विधायकों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। राज्य सरकार किसान, नौजवान, गरीब विरोधी है, ये भी उन्होंने कहा। बाद में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन के अंदर भी विपक्ष का हंगामा देखा गया। राज्यपाल ने 1 घंटे तक हंगामे के बीच ही अभिभाषण पढ़ा। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि बाद में सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इन सरकारों ने फर्जी घोषणाएं की और फर्जी वादे किए, झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह किया है। इन्होंने किसानों को धोखा दिया है, बर्बाद कर दिया। 108 किसान उत्तर प्रदेश में आत्महत्या किया, 1 पैसे मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जाके उनको जो है हर तरीके से मदद किया, उनके जख्मों पे मरहम रखा और हजारों करोड़ रुपया बकाया किसानों का, गन्ने का नहीं पेमेंट हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं, हम लोग तो उनका सम्मान करेंगे राज्यपाल का, लेकिन जो सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, लाख के बावजूद किसानों का गन्ना का भुगतान नहीं किया, ये धान जो खरीदे बिचौलियों से कर रही है, इतना कहने के बावजूद भी 1 वाट नारी लोगों को नौकरी नहीं दे रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, रोज डकैती, बलात्कार, छिनैती का बिल्कुल अंबार लगा हुआ है। तो राज्यपाल में इसी की हम लोग मांग करें कि साहब इसको हल करवाइए। वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और जो पूरे प्रदेश में आज जो है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर जो है गुंडागर्दी और इस जो महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, गरीबों को नहीं मिल रहा है, सर्व समाज के हित को ध्यान में रखकर आज बसपा और सपा के समस्त माननीय विधायकगण, माननीय एमएलसीगण आज धरना पे, सत्र के प्रारंभ होने के पहले धरने पे बैठे हैं। हम लोग सदन के अंदर, सदन के बाहर इस सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, बड़े पैमाने पे विरोध करेंगे। अपनी बातों को संवैधानिक और वैधानिक तरीके से उठाएंगे और ये भी पूछेंगे राज्यपाल महोदय से कि कुंभ का जो उन्होंने हाल किया है उस पर उनका क्या कहना है। इसको राजनीति का अड्डा बना दिया, सम्मेलनों का अड्डा बना दिया, कटआउट्स और होर्डिंग का अड्डा बना दिया, लोगों को नहाने नहीं दे रहे हैं, रास्ता नहीं गुजर सकते, गंदा कर दिया पानी इन लोगों ने नहा नहा कर। सरकार के लोगों ने क्या हाल किया है कुंभ का। ऐसे कुंभ होता है? आस्था के इस पर्व को ये कर दिया, आरएसएस और बीजेपी की रैली स्थल बना दिया उसे। सर, आप भी मंत्री थे, कई सारे अवार्ड भी मिले थे, लोग उस पर ऑक्सफोर्ड से रिसर्च करने के लिए भी आए थे, क्योंकि आपका बहुत ही नजदीक से तमाम मामलात को आप देखते हैं। तो ऐसे में दोनों चीजों का कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए तो हालात कैसे आप देखते हैं? असल में ये ढोंगी धर्म वाले हैं, मैं सच्चा मुसलमान हूं। सर, एक सवाल है कि जब से आप पोजीशन में आए हैं, कई सारे निजी मामलात और निजी चीजों को लेकर भी आप पे हमला किया गया है, मुकदमात भी कई तरह, क्या किस तरह से आप इन तमाम वाकयात को? तो ये भी नहीं मालूम कितने मुकदमे हैं। मैंने ये भी सरकार से जानना चाहा है कि मुझ पर कितने मुकदमे हैं, इसकी लिस्ट मुझे दे दें ताकि मैं उसकी कानूनी चाराजोई कर सकूं। देखिए, रुख बिल्कुल साफ है। जो भी आज आवाम की जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो और चीजों को हो, उसको लेकर सरकार के सामने विपक्ष अपना पुरजोर उन मुद्दों को भी उठाएगा और जहां पर उनका विरोध करना होगा उन मुद्दों का विरोध भी करेगा। गन्ना किसान बिजनौर में अपने भुगतान की मांग कर रहे थे। खून पसीने की कमाई गन्ना किसानों के साथ हमेशा जुल्म जाती होती है, सारे किसानों के साथ होती है, गन्ना के अलावा जो भी हैं, वो अपना शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे थे। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके उनके ऊपर लाठियां बरसाई। क्या हो रहा है? आलू किसानों का क्या है? आज उनका भी कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं है। तो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, युवा हो, कोई भी हो, जो घोटाले हो रहे हैं राफेल वगैरह, वो तो बात की बात है, वो सेंट्रल का मामला है, वो हम बाद में बात करेंगे। उन सब के विरोध में है। आज से विधानमंडल सत्र शुरू हो रहा है, कुछ क्षणों बाद हम वहां पहुंचेंगे। उससे पहले हम विधानसभा, विधान परिषद के सत्र से पहले बाहर विरोध कर रहे हैं, हम वहां भी विरोध करेंगे। इधर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे पर सीएम योगी ने कहा कि सपा के विधायकों ने गुंडागर्दी करते हुए कागज के गोले फेंके। सपा के विधायक अभी भी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे।
सीएम ने कहा है कि विपक्ष का ऐसा आचरण लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। श्री राज्यपाल के सामने जिस प्रकार का आचरण मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने किया है वह अत्यंत निंदनीय है। संसदीय लोकतंत्र इस प्रकार के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक प्रदर्शन से तार-तार होता है। संसदीय लोकतंत्र की गरिमा इस प्रकार के आचरण से गिरती है। जिस प्रकार से श्री राज्यपाल के प्रति वहां पर नारेबाजी हुई, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने गुंडागिर्दी की हद में जाकर के श्री राज्यपाल पर कागज के गोले उछाले और निशाना लगा करके उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया। यह अत्यंत ही निंदनीय आचरण रहा है। और अजीत सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। अजीत, आज जो हमने विपक्ष के तेवर देखे हैं वो बड़े ही आक्रामक अंदाज में विपक्ष नजर आ रहा है। अभी पूरा सत्र बाकी है, पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण और उसी दिन कागज के गोले फेंकने जैसी घटना बाहर से लेकर अंदर तक हर जगह ये देखने को मिला। क्या आने वाले दिनों में भी यही रवैया अपनाएगा विपक्ष? बिल्कुल पुनीत, आपने सही बात कही कि विपक्ष इतने आक्रामक तेवर में है कि वो सरकार की सुनने को तैयार नहीं है। पहले विधानसभा के बाहर सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों दलों ने प्रदर्शन किया बाकायदा तख्ती प्लेट लेकर, और उसके बाद 11 बजे जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, हंगामे का दौर भी शुरू हो गया और कागज के गोले लगातार राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान फेंके जाते रहे। मार्शल उन्हें बचाते रहे और 1 घंटे लगभग राज्यपाल को इसी हंगामे के बीच अपना भाषण पढ़ना पड़ा, जिसके बाद मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि विपक्ष के गुंडे लगातार राज्यपाल पर वार कर रहे थे, ये अलोकतांत्रिक है और गुंडे जो समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति है वो नहीं बदल रही है। तो लिहाजा बाद में फिर राम गोविंद चौधरी ने भी पलटवार कर दिया कि जो गुंडा होता है उसे गुंडा दिखता है, जो नेता होता है उसे नेता दिखता है। तो लगातार वार प्रत्यारोप का जो दौर है, आरोप प्रत्यारोप का पुनीत, वो लगातार चल रहा है। हालांकि कल 11 बजे तक के लिए ये सदन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष की जो बड़े नेता हो, चाहे राम गोविंद चौधरी हो, रामचल राजभर हो, लालजी वर्मा हो, अजय लल्लू हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, आजम खान ने आज तगड़ा वार किया सरकार पर कि इस तरीके के काम नहीं होना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं मेरे ऊपर कितने मुकदमे हैं, मैं सरकार से जानना चाहता हूं। तो लगातार एक तरीके से कहा जाए कि विपक्ष सदन के अंदर और सदन के बाहर भी विरोध करेगा। और कल जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो आज ही जैसा कमोबेश माहौल कल फिर देखने को मिलेगा पुनीत, क्योंकि विपक्ष जानता है कि 2019 का लोकसभा चुनाव है, लिहाजा हमें सरकार की उन हर नीतियों का विरोध करना है, हमें जनता के बीच जाना है। तो कम से कम हमारे पास बताने को रहेगा कि हमने सरकार का इन मुद्दों पर विरोध किया। आज किसान से लेकर गाय की तस्वीरें लेकर, जो बछड़ों की तस्वीर लेकर विधानसभा के अंदर लोग पहुंचे थे, सदन के लोग। तो निश्चित तौर पर आज की कार्रवाई तो स्थगित हो गई है, लेकिन हंगामों की भेंट चढ़कर हुई है। तो आगे भी ऐसे ही रहेगा कि क्या होगा, क्या सरकार मना पाएगी? ऐसा लगता नहीं पुनीत कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से शांति ढंग से चलेगी। यूं ही अखाड़े के तौर पर यह कार्रवाई चलेगी अगले 22 फरवरी तक। अब ये देखना होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब चुनाव सामने खड़े हों तो ये सारे मुद्दे भी एक साथ उठने शुरू हो जाते हैं। देखना यह होगा कि जो विपक्ष का रवैया देखने को मिल रहा है सदन के बाहर, सदन के अंदर, बजट आना है, कैसे सरकार मनाएगी और कैसे इस विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चला पाएगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से पश्चिम बंगाल जाएंगे। योगी सड़क मार्ग से बंगाल के पुरुलिया जाएंगे। योगी का हेलीकॉप्टर झारखंड के बोकारो में लैंड होगा और फिर वहां से वे सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल के लिए पुरुलिया के लिए चले जाएंगे। इससे पहले रविवार को योगी के हेलीकॉप्टर को बंगाल सरकार ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद योगी ने फोन से रैली को संबोधित किया था और इसी वजह से बदली हुई रणनीति के तहत योगी सड़क के रास्ते बंगाल जाएंगे। जाने से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि मैं आज पुरुलिया में आप सबके बीच इस आंदोलन की ध्वजा लेकर भ्रष्टाचारियों के गठबंधन के लिए चुनौती बनकर खड़ा हूं। ग्राफिक्स बता देते हैं आपको। ग्राफिक्स मैप के जरिए आपको बताते हैं कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए झारखंड के बोकारो जाने वाले हैं, जहां से वे सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जाएंगे और वो एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि हेलीकॉप्टर न उतरने की बात एकदम गलत है। सीएम योगी पहले अपना राज्य संभालें। बीजेपी नेता मोदी 2 मीटिंग करके गया, राजनाथ 100 मीटिंग करके गया, एक वीक में योगी भोगी करके गया, उसका सीटी पीटी किया है वो करके गया। तो इतना मीटिंग करने का बाप भी बोलता है मीटिंग करने नहीं देता है, इतना डरपोक है, कमोडाइज है, झूठा बात कहते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया जा रहा है योगी का। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये कह रही है ममता बनर्जी। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को भी कमरा अलॉट हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बगल वाला ही कमरा प्रियंका को मिला है। प्रियंका कल ही अमेरिका से लौटी हैं। लौटते ही उन्होंने यूपी के कांग्रेस नेताओं की बैठक ली। आज शाम को प्रियंका यूपी के नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलेंगी। प्रियंका गांधी को पार्टी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंप रखा है। राजनीति में आने के बाद प्रियंका गांधी कल भारत पहुंची और उसके बाद आज एआईसीसी मुख्यालय में उनके नाम का कमरा यहां बना दिया गया है, बोर्ड लगा दिया गया है प्रियंका गांधी वाड्रा का महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश। और जो जगह दी गई है प्रियंका गांधी को, जो कमरा दिया गया है प्रियंका गांधी को, वो राहुल गांधी के कमरे के बगल में है। राहुल गांधी का कमरा ठीक इसके बगल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। और आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि इससे पहले राहुल गांधी का जो कमरा है वो सोनिया गांधी का हुआ करता था बतौर अध्यक्ष के तौर पर, और अब प्रियंका गांधी क्योंकि अब महासचिव हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो ये कमरा अब प्रियंका गांधी को दिया गया है। पहले ये कमरा राहुल गांधी का हुआ करता था। विदेश से देश वापसी हो चुकी है उनकी, एक दौर की बैठक भी यूपी के नेताओं के साथ उनकी हो चुकी है और आज 6:30 बजे राहुल गांधी के साथ औपचारिक बैठक होगी और चर्चा इस विषय पर कि आखिर आने वाले समय में यूपी में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां पर 48 डिप्टी एसपीज के तबादले लखनऊ से कर दिए गए हैं। इंदु विश्वकर्मा को सहारनपुर से पीएसी झांसी भेज दिया गया है, तो सुमन कनौजिया को हाथरस से पीटीएस मेरठ भेज दिया गया है। इरफान नासिर खान को बदायूं से पीटीएस सीतापुर भेजा गया है। इसके अलावा रामाशीष यादव को अलीगढ़ से पीएसी मुरादाबाद ट्रांसफर कर दिया गया है। तो 48 डिप्टी एसपी के तबादले किए गए हैं, जिसमें इंदु विश्वकर्मा को सहारनपुर से पीएसी झांसी, सुमन कनौजिया को हाथरस से पीटीएस मेरठ, इरफान नासिर खान को बदायूं से पीटीएस सीतापुर, रामाशीष यादव को अलीगढ़ से पीएससी मुरादाबाद भेजा गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात आगरा की, जहां पर 2 पुलिसकर्मियों पर मामूली विवाद में हॉस्पिटल स्टाफ ने हमला बोल दिया। यह पूरा मामला थाना एतमाद उद्दैला क्षेत्र का है, जहां पर दरअसल बीती रात दोनों परिवार के साथ एक कार में सवार होकर शादी समारोह से लौट कर आ रहे थे और रास्ते में दूसरी कार से मामूली टक्कर इनकी हो गई, जिसको लेकर काफी कहासुनी हुई। इसके बाद दूसरी कार सवार ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों को बुला लिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने दोनों सिपाहियों को जमकर पीट दिया। मारपीट में घायल दोनों सिपाहियों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हम लोग जब शादी से लौट के आ रहे थे तो अल्टो से थोड़ी सी गाड़ी टच हो गई होगी, उनसे आके जब रोकना चाहा, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे, हमारी गाड़ी में नुकसान था, उनकी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं था। उनसे कहा भी कि ठीक है, अगर भाई गलती, अगर हमसे गलती हो गई तो कोई बात नहीं है। उसके बाद उनका करे, हम यहाँ के लोकल हैं, हम हॉस्पिटल के आदमी हैं और हॉस्पिटल से कम 20 आदमी टोटल बोला है। मारपीट कर दिया आपके साथ? उनमें से एक लड़की भी दे दी सर। इन लोगों ने आके वैसी मारपीट चालू की, उसके बाद कॉलर पकड़ के खींचना आगे बढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर पुलिस ने अरुण हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल मृतक अरुण की सगी बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को चकमा देने के लिए वारदात के बाद इस बहन ने विरोधियों पर हत्या का आरोप लगा दिया था। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया था। हालांकि पुलिस की तफ्तीश में इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ गया है। दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल किया है। हत्या का कारण ये था कि वो लड़का जो था वो बार बार रजिस्ट करता था कि मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं होने दूंगा, मैंने बहन के देवर से नहीं होने दूंगा, मेन यही था। और उस समय तात्कालिक रूप से उनको आवेश आ गया और लड़का चूँकि धर्मेंद्र उसके घर गया हुआ था मौके पे, और मृतक अरुण जो कमरे में सो रहा था उसको देख के इन सब ने एक प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी।
सर लड़की का भी उसमें संलिप्तता था हत्या के समय? हाँ, लड़की ने अपने जो पूजा है अपने दुपट्टे से उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद उसका दम घुटने से मृत्यु हो गई, जिसको फिर लड़का धर्मेंद्र जो है वो उसे कंधे पे लेके और इसकी सहायता से वो आलू के खेत में ले जाके फेंके। फिर पूजा जाके एक ब्लेड ले आई, ब्लेड से उसके गर्दन को काट दिया। तो कितने लोग गिरफ्तारी हुई अब तक? 2 अभियुक्त हैं, दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। और इधर प्रतापगढ़ के मानधाता ब्लॉक में बदहाली का दंश झेल रहे ग्रामीणों ने नेता विरोधी पोस्टर लगा दिए हैं और इन पोस्टर्स में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि नेताओं का आना गांव में वर्जित है। इन पोस्टर्स में कई नारे लिखे हुए हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लिखते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का भी दावा किया गया है। गांव में हर जगह ये पोस्टर लगा दी गए हैं। गांव की सड़कों की हालत बेहद खराब है। ग्रामीण कहते हैं कि शिकायत की गई लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर, योगी महासभा के शिविर में आग लग गई है। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। योगी महासभा के शिविर में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये आग लगी है। सेक्टर 15 में योगी महासभा का शिविर है। 2 टेंट जलकर इसमें राख हो गए और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी। तुरंत इस आग को बुझाने की कोशिश शुरू की गई और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई। प्रयागराज में योगी महासभा के शिविर में आग लगी है और शॉर्ट सर्किट संभवतः इसकी वजह मानी जा रही है। सेक्टर 15 में ये योगी महासभा का शिविर बताया जाता है और इस आग लगने की घटना में 2 टेंट जलकर राख हो गए हैं। हालांकि इस आग को काबू में कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी और तुरंत इस आग को बुझा लिया गया। लेकिन 2 टेंट इस दौरान आग को जब तक बुझाया जाता तब तक इस दौरान 2 टेंट आग में जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी, आग को काबू में कर लिया गया है। सेक्टर 15 में योगी महासभा का ये शिविर है, जहां पर आग लगने की ये घटना सामने आई और इसमें वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट, कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने की घटना सामने आई। और चलिए सर्वेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर्वेश, क्या खबर है, कैसे आग लगी थी, कितना नुकसान? सर्वेश, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि सर्वेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। लेकिन ये बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। सेक्टर 15 में योगी महासभा का जो शिविर है, इसमें 2 टेंट आग लगने की वजह से जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड पहुंची थी, तुरंत इत्तला की गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया है, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती 2 टेंट जलकर खाक हो गए। सर्वेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी है, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, योगी महासभा का जो पंडाल है वो सेक्टर 15 में स्थित है। ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, योगी महासभा के प्रमुख हैं, ये उनका शिविर लगा हुआ है वहां पर, और वहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना बताई जा रही है और तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और मौके पर गाड़ियां पहुंची। करीब 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वहां पर आग पर काबू कर लिया गया है। इसमें वहां पर रह रहे संत महात्माओं ने और आसपास के लोगों ने भी मदद की है आग बुझाने में। आग पर अब काबू पा लिया गया है। लेकिन इस अग्निकांड में 2 टेंट पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं और इसमें रखा सामान भी जलकर खाक हो गया है। मीडिया के अंदर प्रवेश पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, क्योंकि यह 4-5वीं घटना मेला क्षेत्र में अग्निकांड की है। कई घटनाएं हो चुकी हैं और लगातार मीडिया इस मामले में प्रशासन की लापरवाही दिखाता रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी जो है अब मीडिया पर जो है बंदिशें लगा रहा है, उस पर प्रशासन अंकुश लगा रहा है और मीडिया को अंदर जाने से फिलहाल रोक दिया गया है। तो इसलिए यह कह पाना कि कितना नुकसान हुआ है मुश्किल है। लेकिन ऐसा प्रत्यक्षदर्शी जो बाहर निकल रहे हैं वहां से, वो बता रहे हैं कि 2 टेंट पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं और उसके अंदर जो भी सामान रखा था वो भी पूरी तरह से जल गया है। जी, वजह क्या इसकी शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और सामान रखा था पूरी तरह से जल गया। कुछ लोगों से बात हो पाई कि बता रहे हैं कि आग कैसे लगी और कैसे हो गया सब?
जी निश्चित तौर पर यह बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है और जो लोग वहां अंदर हैं अभी वो बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया था। लोगों में वहां से भगदड़ मच गई थी अपने को बचाने के लिए, क्योंकि तमाम चीजें ऐसी थी, वहां पर गैस सिलेंडर रखे रहते हैं और इस तरह से वहां पर और भी ज्वलनशील तमाम चीजें थी जिसकी वजह से आग फैल सकती थी। तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। शॉर्ट सर्किट जरूर बताई जा रही है, लेकिन ये जांच के बाद पता चलेगा कि ये शॉर्ट सर्किट थी या कोई और वजह थी, क्योंकि वहां पर हवन अनुष्ठान के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, भोजन भी पकाया जाता है, भंडारा भी चलता है, तो और भी वजह हो सकती है। लेकिन प्रथम दृष्टया यह बताया जा रहा है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट से ही लगी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। सेक्टर 15 में योगी महासभा का शिविर है और यहां पर मीडिया का प्रवेश वर्जित है, मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि मेला क्षेत्र में आग लगने की ये चौथी पांचवी घटना सामने आई है और जिस प्रकार की लापरवाही सामने आई है, मीडिया जब सवाल उठा रहा है तो इन सवालों से बचने के लिए अब मीडिया का प्रवेश ही वर्जित कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैक से मालगाड़ी उतरी है, डाउन लाइन का रेल यातायात इसकी वजह से बाधित हो गया। दिल्ली कानपुर रेल यातायात इससे बाधित हुआ है। जानवरों के टकराने से पटरी से मालगाड़ी का डिब्बा उतर गया और शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन के पास ये घटना सामने आई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मालगाड़ी का डिब्बा जो है ये पटरी से उतर गया है, ट्रैक से मालगाड़ी उतर गई। डाउन लाइन का रेल यातायात इसकी वजह से बाधित हुआ है। दिल्ली कानपुर रेल यातायात पर इसका असर हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जानवरों के टकराने की वजह से पटरी से ये मालगाड़ी का डिब्बा उतर गया। शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन के पास ये घटना सामने आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18up, ट्विटर हैंडल @news18up और यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।